वेलकम टू JF उर्दू स्टोरीज़। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेके आई हूँ उसका नाम है चींटी और टिड्डा। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक चींटी किसी बाग में रहती थी। वो बहुत ज़्यादा मेहनती थी, लेकिन वो अपनी जिसामत के लिहाज से बहुत ज़्यादा छोटी थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चींटियाँ बहुत ही छोटी होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नज़्म व ज़ब्त वाली होती हैं, कितार बनाकर चलती हैं और अपना काम अच्छे तरीके से करती हैं। और उसके पास ही एक टिड्डा भी रहता था जो कि बहुत सुस्त था, अपना कोई काम वक्त पर नहीं करता था। बरसात का मौसम शुरू होने वाला था कि चींटी एक दिन अपनी बिल से बाहर निकली और काम के लिए जाने लगी। उसे अपने घर को मुरम्मत करने के लिए कुछ तिनके, कुछ पत्थर, कुछ मिट्टी चाहिए थी। उसने कहा कि मैं अपना काम निपटा लेती हूँ ताकि बरसात के आने से पहले पहले मैं अपने घर की मुरम्मत कर सकूँ। रास्ते में उसे टिड्डा मिला और कहने लगा, अरे चींटी बहन, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जब चींटी ने मुड़ के देखा तो उसने देखा कि टिड्डा उसे आवाज़ें दे रहा है। उस चींटी ने बहुत ज़्यादा वज़न अपनी कमर पर उठा रखा था। उसमें कुछ अनाज था, कुछ तिनके थे, कुछ मिट्टी थी। वो पीछे बड़ी मुश्किल से मुड़ी और कहने लगी, हाँ टिड्डे भाई, बोलो क्या बात है, मुझे बहुत काम है, जल्दी से मुझसे बात करो और जाने दो। तुम जानते हो कि बरसात का मौसम आने वाला है और इसके लिए हम अपना अनाज पहले से ही इकट्ठा कर लेती हैं, क्योंकि मेरी बाकी चींटियों को अनाज की ज़रूरत होती है। और जब बरसात का मौसम आता है तो हम अपने घर से बाहर नहीं निकलती, बल्कि आराम से अपने बिल में छुप के रहती हैं। टिड्डा कहने लगा, अरे बी, जाने दो, हम भी तो काम करते हैं, हम भी तो अनाज खाते हैं, अल्लाह हमें भी सब कुछ देता है। आप तो वैसे ही बहाने बना रही हो। देखो कितना प्यारा मौसम है, सुहाना मौसम है, आओ थोड़ी देर बाग में हम कुछ खेल लेते हैं। चींटी कहती है, नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकती। अरे भाई, तुम जाओ अपना काम करो, मैं तो अपना काम मुकम्मल करूँगी। टिड्डा उसे कहता है, अरे चींटी बहन, छोड़ो ये काम काज, हम चलते हैं खेलने, थोड़ी देर खेलेंगे, मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होंगे और फिर आकर तुम अपने काम काज पे चली जाना। लेकिन चींटी उसकी बात नहीं सुनती, बल्कि वो कहती है कि मैं अपनी छोटी छोटी चींटियों को मुश्किल में नहीं छोड़ सकती। बरसात का मौसम आने वाला है, मेरा घर जो है वो सही हालत में नहीं है, टूटा फूटा है, मैंने उसकी मुरम्मत करनी है और मैं जा रही हूँ। किसी और दिन मिलेंगे और इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो जाएंगे। चींटी ये कहकर चली जाती है और टिड्डा उसे आवाज़ें देता रह जाता है। फिर कुछ दिन बाद बारिशें शुरू हो जाती हैं, बरसात का मौसम आ जाता है। इतनी बारिश होती है, बहुत तेज़ बारिश होती है कि सब लोग बारिश से भीग रहे होते हैं। और चींटी ने तो अपना घर मुरम्मत कर लिया होता है, वो तो आराम से अपने घर में अनाज भी मौजूद होता है और खाना खा रही होती हैं। तमाम चींटियाँ मज़े से रह रही होती हैं। अचानक उनके दरवाज़े पे दस्तक होती है, कोई आता है। बड़ी चींटी जाती है तो देखती है वहाँ पे टिड्डा खड़ा होता है, बहुत ज़्यादा भीगा हुआ, रो रहा होता है, बहुत ज़्यादा मज़लूम बन के कह रहा होता है, अरे चींटी बहन, मुझ पर रहम करो, मुझे अपने घर में बुला लो, मुझे थोड़ी सी जगह दे दो। देखो बारिश की वजह से मेरा तो घर भी नहीं है, बारिश की वजह से मैं भीगा हुआ हूँ, देखो मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, मैं बहुत भूखा हूँ, मेरी मदद करो, अल्लाह के वास्ते मेरी मदद करो। तब चींटी उसे कहती है, अरे भाई, मैंने तुम्हें उस दिन नसीहत की थी कि अपने लिए कुछ जमा करो, खाने पीने की चीज़ें, अपना घर मुरम्मत करो ताकि बरसात के मौसम में तुम्हें मुश्किल ना हो। लेकिन तुमने टाल मटोल की, सुस्ती दिखाई, काम नहीं किया और अब उसका अंजाम देखो कि तुम मुश्किल में हो, इधर भीग रहे हो
اور ہم آرام سے اپنے گھر میں بیٹھی ہیں اور کھانے کے لیے بھی اناج کافی ہے، لیکن میں بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں کہ میں تمہیں اندر نہیں آنے دے سکتی۔ ٹڈا کہتا ہے، مہربانی کر کے مجھے اندر آنے دو، پلیز مجھے اندر آنے دو، مہربانی کرو، دیکھو میں کتنا بھیگ رہا ہوں، میں اس ٹھنڈ سے بیمار پڑ جاؤں گا، میرا تو کوئی سنبھالنے والا بھی نہیں ہے، میری مدد کرو۔ لیکن چیونٹی کہتی ہے، نہ، میں تمہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، میں نے تمہیں اس دن نصیحت کی تھی کہ تم جا کے اپنا گھر بناؤ، اس کی مرمت کرو اور کھانے کے لیے اناج بھی جوڑو، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی، تم نے کاہلی دکھائی اور اب دیکھو اس کا انجام کتنا برا ہے۔ اب میں صرف تمہاری اتنی مدد کر سکتی ہوں کہ تم کو کھانے کے لیے کچھ چیزیں دے دوں، تو یہ لو چاول کے کچھ دانے اور ان کو کھا کر تم اپنا پیٹ بھر لو، لیکن تمہیں گھر کے اندر بلانے کے لیے جگہ نہیں ہے، میں معافی چاہتی ہوں، تم یہ 3-4 اناج کے دانے لو، چاول کے دانے لو اور جاؤ اپنا پیٹ بھرو اور اسی بارش میں رہو، تاکہ تمہیں احساس ہو کہ آنے والے وقت کے لیے تمہیں کچھ محنت کرنی ہے، ہر وقت ایسے ہی سست نہیں رہنا اور فالتو کاموں میں نہیں لگے رہنا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں اپنے تمام کام وقت پر کرنے چاہیے، ہمیں کاہلی اور سستی نہیں دکھانی چاہیے۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے کام وقت پر نپٹانا ہوں گے۔ جو وقت کی قدر نہیں کرتا، وقت بھی اس کی قدر نہیں کرتا۔ اس لیے پیارے بچوں، آپ بھی اپنا ہوم ورک وقت پر کیا کریں تاکہ مستقبل میں آپ کو کامیابی ملے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری سٹوری آج اختتام کو پہنچی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو نئی نئی سٹوری سننے کو اور دیکھنے کو مل سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔